हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जिन भी लोगों के साथ इस टाइम पर ट्रिगरिंग चल रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर जिन लोगों को मिल रहे हैं, क्योंकि ऐसा मैंने पर्सनल रीडिंग्स में नोटिस किया है। और आप लोग जो बता के जा रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में, उससे भी कहीं ना कहीं फील होता है कि बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा दर्द है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस करने जा रहे हैं और आपके जजमेंट का टाइम आ गया है। बहुत सारे लोग जो हैं कलेक्टिव में, उनका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, क्योंकि आपके अवेकनिंग के साथ ही आपका सोल पर्पस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत लंबा वक्त आप नहीं, मतलब यूनिवर्स आपका लेंगे कि आप, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका कर्मा जो है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, आपके लिए फैसले का वक्त, फैसले की घड़ी आ चुकी है। आपके साथ जो चीज़ें हुई उसका कैसा प्रतिफल है ना, यूनिवर्स देने जा रहे हैं। देखो, ये यूनिवर्स जो है बैलेंस की एनर्जी पर चलता है, ऊर्जा बैलेंस ही चलेगी हमेशा। हमको दिखने से लग सकता है कि हमारे साथ बहुत गलत हो गया या हमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन सच बात यह है कि वो एक टाइम बीइंग तक आप झेलते हो, और जब आप उससे निकल जाते हो तो साइकिल सामने वाली साइड चालू हो जाता है। आप अगर एक बार पीसफुली उस चीज़ से निकलते हो, तब आपका जस्टिस जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। मेरी अपनी ज़िंदगी, मेरी अपनी कहानी इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैं जो एक वक्त पर पूछती थी यूनिवर्स से कि ऐसा कैसे है, ये ऐसा क्यों है, ये तो अन्याय है, ये तो गलत है, मैं आज बोलती हूँ कि ये यूनिवर्स, ये पूरी प्रकृति, ये पूरी कुदरत बैलेंस के नियम पर चलती है। वॉट यू गिव यू शैल रिसीव। आप जो देंगे वही आपको मिलेगा। तो मेरे कलेक्टिव्स ने क्या दिया है और उनको क्या मिलने जा रहा है, और दूसरी तरफ सामने की तरफ से क्या किया गया और वहाँ पर क्या मिलने जा रहा है। ये रीडिंग ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है ये, लेकिन मुझे जो चीज़ चैनल हुई वो मैं आपको आगे कन्वे कर रही हूँ इस रीडिंग के थ्रू। तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको चाहिए मेरे साथ कोई रीडिंग या हीलिंग बुक करनी है आपको, तो आप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर से मुझे कांटेक्ट करिए। साथ ही साथ मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर भी आप मुझे पूरा फुल सपोर्ट करिए। आपके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ग्रो करना संभव नहीं है, आपको भी पता है। जितना हो सके उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर भी लाइक एंड शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि ये जितनी भी ऊर्जा, जस्टिस की ऊर्जा मैं आज आपके लिए जो चैनल करने जा रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में एज इट इज़ मैनिफेस्ट हो जाए, और कहीं पर भी अगर आप इस कहानी से या इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं और आपको ये रीडिंग ऐसा लगता है कि आपकी ही रीडिंग है, तो ज़रूर मैं चाहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में इस रीडिंग को क्लेम कर लेना। ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई रीडिंग बुक करनी है या कोई हीलिंग बुक करनी है। ऑल द रीडिंग्स एंड हीलिंग्स प्लस टैरो कार्ड कोर्स जो है वो सब कुछ पेड सर्विसेज है, सो बिल्कुल कीप इन माइंड। बीच में कुछ थोड़ा सा मुझे शिकायतें हुई थी, लेकिन अब भगवान की दया से, भगवान जी की दया से ऐसा कुछ भी अब नहीं है। अब बहुत शांत हो है सोल फैमिली, सब अच्छे लोग वापस से आ रहे हैं। बीच में कुछ थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड टाइप के लोग आके तंग कर रहे थे, तो इस वजह से मैंने, आपने जो बीच में 2-4 बार सुना था मेरा मैसेज, वो इसलिए था। तो चलिए अभी हम आज की इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लेना। मैं चाहूँगी, मैं पर्सनली चाहूँगी कि आप लोग रीडिंग को क्लेम कर लें, ताकि आपके जो अदर पार्टी है, जो सामने वाली साइड है, वहाँ पर जस्टिस वो होना स्टार्ट हो जाए। और जब आप पूरी तरह से रिलीज़ हो जाते हैं तो वैसे भी ऑटोमेटिकली वहाँ पर जस्टिस होना शुरू हो जाता है। वो हालांकि बहुत, क्या होता है, देखो, आपको तकलीफ़ दी, 10 साल दी, 15 साल दी, 2 साल दी, चलो 2 ही साल दी वो तो, लेकिन जो तकलीफ़ आपने रह कर भोगी, आपको जो टॉर्चर दिया, ठीक है, एक ही बार में अगर उसका निपटान कर दिया जाएगा, एक ही बार में अगर एक झटके में वो सज़ा दे दी जाएगी, तो आपको तो ऐसा लगेगा कि ये तो क्या हुआ, बूम, है ना।
तो रह रह कर जो पेन मिलता है, रह रह कर जो मानसिक कष्ट कोई रिसीव करता है, वो सबसे ज़्यादा मारक होता है इंसान के लिए। एक कांस्टेंट डर, फियर, अब आगे क्या होगा, नुकसान, हर बार नुकसान, उसे अपनी आंखों से ही देखना, तो वो ज़्यादा पेनफुल होता है बजाय इसके कि कर्मा का निपटान। तो यूनिवर्स बहुत स्मार्टली वर्क करते हैं, कुदरत बहुत तरीके से काम करती है। वही चीज़ उतने ही ड्यूरेशन तक, या उस मतलब कर्मा तो कई कई गुना होके आता है ना, उतने ही मतलब लेवल पर जाकर आपको जितनी प्रताड़ना दी गई उससे कहीं ज़्यादा प्रताड़ना मिलना। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ऐसे लोग होते हैं, ज़िंदगी का जो फर्स्ट हाफ होता है वो इन्होंने दुश्मन बनाने में ही निकाला होता है। बहुत सारे लोगों को अपने खिलाफ करने में ये अपना बहुत सारा वक्त और ऊर्जा इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो सेकंड हाफ में इनको तकलीफ़ें आती है ना, जब इनका कर्मा रिटर्न होके आता है, तो इतनी मिज़रेबल इनकी हालत होती है कि हम बहुत लकी थे जो हम शेयर कर पाए। मैं कहती हूँ ये लोग तो शेयर करने के लायक भी नहीं होते हैं, क्योंकि इनको खुद भी पता होता है कि इन्होंने क्या लेवल के कर्म किए हैं, जो कि अब इनको देखने के लिए, इनका तमाशा बनते हुए देखने के लिए बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं। तो ये व्यक्ति तो प्रकट भी नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए अभी हम आते हैं रीडिंग के ऊपर। क्या था आपका कनेक्शन इस व्यक्ति के साथ? प्योर कार्मिक कनेक्शन था, वो भी पास्ट लाइफ का बहुत कठोर कर्मा आपके लिए आया था, इस व्यक्ति के रूप में आपके जीवन में दस्तक दिया होगा। अचानक से आउट ऑफ नोवेयर ये व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश किया होगा। आउट ऑफ नोवेयर इस आपको समझ भी नहीं आया होगा कि ये तो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस जगह से भी या इस तरह से भी कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। बहुत आपने अपने आप को भाग्यशाली समझा होगा, बहुत अपने आप को आपने ब्लेस्ड समझा होगा कि आपको अचानक से एक ऐसा इंसान मिल गया, इतना प्यार मिल गया आपको लगा होगा दिस इज़ लव ऑफ योर लाइफ। लेकिन वो क्या था? वो था इस व्यक्ति का मास्क आपकी लाइफ में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि ये प्योर कार्मिक कनेक्शन था। इसको किसी न किसी तरह का मास्क ओढ़कर, किसी न किसी तरह का इसको एक तरीके से पर्दे में छुपकर या अपने आप को छुपाकर, अपने रियल सेल्फ को छुपाकर, इसको किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण आपके जीवन में प्रवेश पाना था, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल थे। और ये व्यक्ति या इसके जैसे जो लोग होते हैं वो दूसरों की ऊर्जा पर सरवाइव करते हैं। इनका इतने भी ये काबिल नहीं होते हैं कि ये खुद से सरवाइव कर सकें, खुद के अंदर वो लाइट ला सकें या वो जीवन की एक ज्योति ला सकें कि ये अपना जीवन तो कम से कम इंडिपेंडेंटली जी लें। ऐसे लोग जो होते हैं वो डिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ बिताते हैं, वो दूसरों पर आधारित होकर। वो हमेशा ऐसे लोगों की लैंग्वेज कैसी होगी? अगर घर में कुछ गलत हुआ है तो वाइफ की गलती है, बच्चा बिगड़ा है तो वाइफ की गलती है, आप अगर स्पाउस हैं, आप अगर इसको इनफैक्ट इसको इसके वर्क प्लेस पर भी कोई ट्रिगर मिल गया, इसके जीवन में भी इस आपके अलावा भी तो एक लाइफ होगी ना इसकी, जो इसका वर्क प्लेस होगा, इसके दोस्त होंगे। अगर वहाँ पर भी इसको किसी भी प्रकार का ब्लो मिला है ना, इसने क्लियरली वो चीज़ आपके ऊपर थोप दी। इसने बोला जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में हो तो चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी नहीं चल सकती। सीधा सीधा आप जैसी डिवाइन सोल को, लक्ष्मी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा को इन्होंने मनहूस बताया है।
अनलकी बताया है, अनफॉर्चुनेट बताया है। इसने अपने आप को इतना अनफॉर्चुनेट दिखाया है इस चीज़ के लिए कि ये आपके साथ कनेक्शन में आने की गलती कर बैठा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात बताती हूँ, मैं जब अपने कार्मिक कनेक्शन से पूरी तरह से कट ऑफ हो चुकी, सब कुछ हो गया था, है ना, उसके बाद होता है हम कभी कभी किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हैं, कभी किसी को, बहुत पहले लॉन्ग अगो व्हेन आई आस्क्ड समवन, तो गई मैं भी भटकी लोगों के पास, थोड़ा सा गई थी, ठीक है, और वो भी कुछ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इतना कुछ ऐसा नहीं था कि जो बहुत ज़्यादा मैंने कोई बहुत खर्च किया हो या मैंने मतलब सब जगह में भटकी हूँ। और वो भी मैं उस कनेक्शन को बचाने के लिए नहीं भटकी थी, उससे निकल जाने के बाद अपना फ्यूचर जानने के लिए, अपनी लाइफ क्या रहेगी अब वो जानने के लिए। मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूं, मैं उस रिश्ते से निकलने के बाद मैंने कभी कभी कंसल्ट किया। पता है आपको, उसमें होते हुए तो मैंने कभी किसी को कंसल्ट ही नहीं किया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। वो तो उस वक्त मेरे पास सिर्फ चार दीवारी में बंद होकर, मेंटल ट्रैप में बंद होकर रोने और खुद ही अपनी चीज़ों को रियलाइज़ करने के अलावा चारा ही नहीं था। तो जब मैंने इस कनेक्शन से निकल जाने के बाद जो है, पहले उतना मुझे पता नहीं था, तो मैंने एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह को जो कंसल्ट किया था कि आप आगे मेरा फ्यूचर क्या है, मतलब मेरे को देख के आपको क्या लगता है। तो एट दैट टाइम ना, एक नहीं 2 से 3 लोगों ने मुझे बोला था कि, और उनमें से लिटरली एक व्यक्ति के शब्द तो ये थे, 2 ने तो मुझे ये बोला था कि हाँ आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, ये है, अच्छा है, मतलब जो कुछ भी, ठीक है, उन्होंने देखकर जो कुछ भी बताया कि ठीक है। और तीनों ने कंफर्म ये बोला था कि आपकी कुंडली में ही लिखा था कि ये रिश्ता जाना ही है, ठीक है, ये सिर्फ एक टाइम बीइंग के लिए आया था। और ये जो मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजर की बात कर रही हूँ, ठीक है। और उनमें से एक के लिटरली ये शब्द थे जो आज तक भी मुझे मेरे कानों में सुनाई देते हैं। उनका ये कहना था कि उन्होंने मुझे बहन करके संबोधित किया। उन्होंने मुझे बोला, बहन, जो वो व्यक्ति है उसको मैंने कभी देखा नहीं है, ठीक है, जो वो व्यक्ति होगा उसको मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि एक कहावत है कि लक्ष्मी आती सबके पास है, लेकिन लक्ष्मी को संभाल के रखना सबके बस की बात नहीं होती, ठीक है। मूर्ख व्यक्ति लक्ष्मी को ठोकर मार देता है, और तुम्हारे साथ इस व्यक्ति ने यही किया। इस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि इसने किस चीज़ को ठोकर मारा है, तो इतना ये बुद्धिहीन व्यक्ति है। तो देखो, अपने हाथों से अपनी ही जो डाली को काटना किसको कहते हैं, वो एक बचपन में आपने कहानी सुनी होगी ना, जिस डाल पे आप बैठे हो उसी डाल को आप काट रहे हो, लगातार आप काट रहे हो, ठीक है। अब ऐसा व्यक्ति क्या चाहता है, आपने तो, ये तो थी आपकी साथ जो चीज़ें हुई होंगी, ये तो मैंने अपनी जो बात बोली वो इसलिए बोली क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये अश्योर करना चाहती हूँ कि आप अगर अपने अंदर कन्फर्म है, आपके अंदर सारे लक्षण एक डिवाइन सोल के, आप एक डिवाइन सोल है। मेरी रीडिंग्स अगर आपसे लगातार जो रीडिंग्स चलती हैं अगर आपसे रेजोनेट होती हैं तो ये कहानी आपकी है। आप लक्ष्मी थे, आप शक्ति थे। यहाँ पे मैं जेंडर बायस्ड होके बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। फेमिनाइन मैस्कुलिन ऊर्जा सब में होती है। तो आप लक्ष्मी और आप शक्ति, और आपको ठोकर मारने वाला जीवन में ग्रो करेगा, ये मतलब सोचकर ही आपको हंसी आ जाएगी। किसी अनपढ़, मतलब बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति को भी आप पूछोगे तो वो व्यक्ति भी इसका जवाब आपको दे सकता है कि वो कितना सुख अपने जीवन में अब अट्रैक्ट करेगा जिसने आपको ठोकर मारी है। आप जैसे डिवाइन सोल को ठोकर मार के जिसने सुख की चाहत की है, वो कितना सुख अर्जित करेगा, ये तो आप ही समझ सकते हो या कोई बच्चा भी समझ सकता है, ठीक है। तो अब क्या है, अब जो ये व्यक्ति है इसकी करंट ऊर्जा क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसने लगातार आपको ठुकराया, जिसने लगातार आपको रिजेक्ट किया, और इतना बेवकूफ़ व्यक्ति हो सकता है ये, जो जिसको ये भी नहीं पता था कि वो आपको ठोकर नहीं मार रहा है, अपने भाग्य को ठोकर मार रहा है, ठीक है।
तो अब इस व्यक्ति का क्या है आगे का सिनेरियो, अभी का हालिया इसके क्या एनर्जी है वो थोड़ा सा देखते हैं हम। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको कौन सा जस्टिस है, ठीक है। तो देखिए अब ये जो व्यक्ति है, एक तो देखो इसका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, पहले ही बता दूं आपको। मैं पानी पीने चली गई थी, ठीक है, तो पानी पिया मैंने, इसलिए बीच में खोल लाया। तो अब ये व्यक्ति जो है आपकी ऊर्जा में, वो सुन लीजिए ध्यान से। तो अब ये जो व्यक्ति है ना, मक्कारी इसकी अभी भी नहीं गई है, ठीक है, और आपको ये देखता है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। तो इसके हिसाब से आपके जीवन में तो मज़े ही मज़े, ठीक है। और ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। देखो अपनी गलतियों की वजह से आपको ये इसने छोड़ा, अपनी गलतियों की वजह से इसने आपको खोया, और अब ये उसका ब्लेम भी आपके ऊपर डालना चाहता है जस्ट बिकॉज। देखो कैसी दुनिया होती है, जस्ट बिकॉज आप इसके साथ कभी रिश्ते में आ गए तो मतलब मैं एक चीज़ बोलती हूँ, सोसाइटी की इतनी ख़राब है, ये निभाना क्या होता है। और ये एक ही पार्टनर पे क्यों लागू होता है, एक ही इंसान पे क्यों लागू होता है। निभाने जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता है। मिलकर साथ चलना एक चीज़ होती है, ये इस दुनिया को समझना होगा। इसीलिए इतनी अवेकनिंग आ रही है, इतनी ज़्यादा अवेकन्ड हो रही हैं सोल्स। ये व्यक्ति समाज के परसेप्शन का सहारा लेकर, सोच का सहारा लेकर अभी भी ब्लेम आप पर डालना चाहता है कि एज अ पार्टनर, क्योंकि आपने इसको छोड़ा। देखो आपने डेफिनेटली ग्रो किया, जब आपने इसको छोड़ा आपने आगे जीवन में अपने ग्रो किया। ये उस चीज़ को आपकी मौज मस्ती दिखाना चाहता है, और खुद की जो मिजरेबल हालत अपने कर्मों की वजह से बनी है उसका पूरा पूरा अपराध आपके ऊपर थोपना चाहता है। उसका पूरा पूरा आपको एक गिल्ट के, मतलब आपको लोग गिल्ट फील करवाएं। लेकिन ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये उसके साथ आप ये भी सुनो कि मैं बोल रही हूँ कि ये चाहता है। मैंने ये नहीं बोला कि ऐसा हुआ है, क्योंकि इसकी नज़रों के आगे पाप छा गया है। लेकिन डिवाइन यूनिवर्स की इतनी कृपा है आपके ऊपर कि लोग आपको ऐसा समझेंगे नहीं, ठीक है। लोगों ने आपकी सफरिंग देखी है, लोगों ने आपकी सफरिंग, मेरे को आके लोग बोल जाते हैं। मेरे कार्मिक के बारे में लोग बताते हैं या कहीं और जो लोग बात करते हैं, तो सबके विचार पता क्या होते हैं, वो लाख मैनिपुलेट कर ले, वो लाख दुनिया को कोई भी सीन दिखाने की कोशिश कर ले, समझा ले। एक तो ना मैं बताती हूँ आपको, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको जीवन में अपने आप को प्रूव करना है ना, तो किसी को कुछ सफाई देने की ज़रूरत नहीं, आप बस सक्सेसफुल हो जाओ, ठीक है। तो वो उसके बारे में जो कुछ सुनने को मिलता है उसमें ये सुनने को मिलता है कि ये तो होना ही था, इसने भी एक वक्त पर बड़ी अय्याशियाँ की हैं, ये उस वक्त तो बहुत अय्याशियाँ करता था। तो ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिल जाएंगी। दुनिया दोनों तरफ बोलती है, कभी भी ये मत सोचिए। मैंने जो आपको बात बोली है वो ये बोला कि ये चाहता है कि दुनिया ऐसा करके देखे इस सीन को, आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, आपकी जो अबंडेंस है, आपकी जो ग्रोथ है, उसको आपकी मौज मस्ती के तौर पे देखे। वो जो एक इंसान के बारे में सोचते हैं ना लोग कि अरे हाँ इसके तो मज़े हैं, ये तो नहीं, ये चाहता है लोग देखें, ये देखें लोग कि आप कैसे मतलबी इंसान हो, कितने स्वार्थी इंसान हो आप, कि आपने इससे रिश्ता तोड़ दिया और अब आप अपने जीवन में मज़े कर रहे हो। तो आप वो डिज़र्व करते हो, ये दुनिया जानती है। इसकी आंखों के सामने ना, मतलब इसको पूरी तरह से बुद्धि इसकी भ्रष्ट कर दी है यूनिवर्स ने, इससे गलतियों पर और गलतियां करवा रहे हैं। ये अब जितना ही आपके खिलाफ बोलेगा उतना उसके ऊपर उल्टा पड़ेगा, ठीक है। जितना, जब मेरा कार्मिक मेरे खिलाफ मैं सुनती थी ना कि यहाँ पर ये बोला वहाँ पर वो बोला, आई ऑलवेज
थिंक अबाउट दैट। और मैं सोचती थी कि नहीं, जो तो, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि ये पाप का एक ढेर उसने खड़ा किया है। यूनिवर्स आखिरी ईंटें चुनवा रहे हैं उससे कि और अभी और लगा, अभी और ढेर लगा, ताकि जब ये गिरेगा ना कर्मों का पहाड़ तो तू इसी के नीचे दब के मरे। ठीक है, तो बुरी जगह से आने वाला व्यक्ति, बुरी सोच से, बुरी मेंटालिटी से, बुरे इरादों और इंटेंशन से आने वाला व्यक्ति एक डिवाइन सोल होती है ना, पछाड़ देती है बुरी तरह से। और आपने इसी तरीके से इसको पछाड़ा है, और यही इसकी झेप का कारण है, यही इसकी मुसीबत का कारण है। ठीक है, उल्टी चालें चलना, है ना, और चालाकी से इसको, इसकी अक्ल में इतना सा ही, बस इसके खोपड़े में इतना सा ही अक्ल है कि चालाकी से ना इस दुनिया में सब हासिल किया जा सकता है। इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि ईमानदारी से हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अपने इंटेंशन ठीक रख के, साफ रख के हासिल किया जाता है। कभी भी बेईमानी से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। वो भ्रम होता है जो यूनिवर्स क्रिएट करते हैं तुम्हारे लिए। मूर्खों, वो तुम्हारे लिए भ्रम होता है। यूनिवर्स एक जाल बिछाते हैं, ट्रैप बिछाते हैं, ताकि तुम्हारा पाप का स्तर बढ़ता जाए, क्योंकि यूनिवर्स पूरी तरह से न्याय करते हैं। तो जब तक जिस लेवल के पाप पर तुझे फटका पड़ना चाहिए, उतने लेवल का पाप का घड़ा वो तुमसे भरवाएंगे ही भरवाएंगे। ठीक है, आपके साथ रिश्ते में रहते हुए इस व्यक्ति ने उस रिश्ते से बाहर बहुत ज़्यादा गतिविधियां की है, बहुत ज़्यादा इस इंसान ने उल्टी सीधी गतिविधियां रखी हैं। मास्क के पीछे रहना, ठीक है, और आपको छलना, लगातार छलना, लगातार आपको धोखा देना। अब आपका जो है, आपने मतलब 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, देखो क्या ही बोलो। ठीक है, लगातार धोखा देना। इसको पता था आप एक ईमानदार अच्छी सोल हो, और जो कुछ आपसे इसको मिल रहा था इसने उसको फॉर ग्रांटेड लिया, इसने उसको अपना हक समझ के लिया कि ये पता नहीं कहाँ का कौन सा क्या ओ ला पता नहीं क्या पैदा हुआ है कि इसको वो सब ईमानदारी मिलनी चाहिए, वो सारा प्यार, वो सारा इसको मिलना चाहिए। आपका क्यों मिलना चाहिए? और अब ये चाहता है कि इस आपका पैसा भी इसको मिलना चाहिए। और उस अधिकार को क्लेम करने के लिए इसके पास रीज़न क्या है, पूछिए ज़रा। इसके पास रीज़न सिर्फ ये है कि ये कभी आपके साथ रिश्ते में था, उस हिसाब से इसको मिलना चाहिए। आपको पता है मेरे कार्मिक ने जब मुझसे अलग हुआ, सोच के देखिए, मैंने कोई मेंटेनेंस नहीं लिया, उसने मुझसे पैसा मांगा, डिमांड किया। ऐसा करते हैं ये लोग। और उस बेचारे को ये लग रहा था वो पैसा मांगेगा और मैं दूंगी। बाकायदा उसने मीटिंग्स जमाई, ठीक है, अपने दोस्तों से दबाव डलवाया, उनके सामने कह के मुझे मतलब बताना कि ये बोला उसने, एक्सक्यूज़ क्या दिया, देखिए इतना बेवकूफ़ी भरा एक्सक्यूज़ कि क्योंकि इसके पास इसकी सेविंग्स है, क्योंकि इसने मनी सेव किया है, तो इसको बोलो कि ये मेरे लोन्स क्लियर करवाए, ये मेरे को फ्री करवाए, ये मेरे जो उल्टे सीधे काम मैंने किए हैं उनके लिए मुझे मनी दे। एंड यू रियली थिंक सो? आपको ऐसा लगता है हम इतने बेवकूफ़ हैं? नहीं जी नहीं। जब तक हम प्रेम का चश्मा लगा के देखते हैं, जब तक हम रिश्तों का चश्मा लगा के देखते हैं, तभी तक हम कुछ सह रहे होते हैं। शक्तिहीन नहीं है हम, ठीक है। तो अब इस व्यक्ति को आपसे पैसा चाहिए, प्यार जो मिला, ठीक है, उसको इसने फॉर ग्रांटेड लिया, और जो कुछ भी आपसे ईमानदारी मिली, रिश्ते में लॉयल्टी मिली, आपका जितना त्याग, बलिदान, सेक्रीफाइस मिला, उसको इसने पूरी तरह से वेस्ट किया है, इसने पूरी तरह से फॉर ग्रांटेड लिया है। आपसे ऊर्जा लेना, आपसे प्यार लेना, आपसे प्यार पाना, उससे स्वयं को खुदा जैसा महसूस करना, उससे स्वयं को बहुत ऊर्जावान महसूस करना, और फिर जाके और दूसरी जगह पर उस प्यार को लुटाना, क्योंकि आपसे तो मिल रहा है, इसको एक तरफा है ना। अब ये वापस आप ही को देके क्या करेगा? इसकी मोटी बुद्धि में
इसने दूसरों को देना ज़्यादा बेहतर समझा कि हम तो आपके तलवे चाटेंगे, ठीक है। तो इसने जाके दूसरों के लिटरली तलवे चाटे हैं, जबकि आपको किस हक से ये इंसान आपसे कुछ भी चाहता है या आपका बुरा करता है। यूनिवर्स इसीलिए तो इसकी कोई भी काली क्रिया आप पर होने ही नहीं देंगे, होने ही नहीं दे रहे। और ये चकित है इस चीज़ को देखकर कि अब जब दूर बैठकर ये चीज़ें आपके साथ करवा रहा है तो क्यों नहीं वो असर कर रही। कैसे करेंगी? पहले किसी भी चीज़ को क्लेम करने के लिए आपको उसका हकदार बनना पड़ता है, आपको उसका हकदार। अभी ये जो जस्टिस की थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ, जो जस्टिस की रीडिंग चल रही है, यहाँ पर समझ लीजिए कोई कार्मिक है, कोई बड़ा नार्सिसिस्ट है, जो कि जिसने खुद गलत चीज़ें की और अपने कर्म भुगत रहा है अब, ठीक है। वो अगर यहाँ आकर इस जस्टिस को क्लेम करेगा तो क्या उसको जस्टिस मिल जाएगा? हैं? वो यहाँ आके क्लेम करेगा कि वो मेरा उसने रिश्ते में से निकलने की हिम्मत कैसे की, या उसने मुझे मना करने की हिम्मत कैसे की, उसके साथ ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, मैं इस जस्टिस को क्लेम करता हूँ, तो क्या उसको जस्टिस मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता ना। आपके चाहने से सब कुछ आपको नहीं मिलता। आपकी इंटेंशन कैसी रही है, आपने जीवन कैसा बिताया है, आपने कर्म कैसे इकट्ठे किए, उन पर बेस्ड होता है सब कुछ, ठीक है। मूर्ख होते हैं, मूर्ख ऐसे ऐसे नार्सिसिस्ट होते हैं जो कि इस चैनल पर भी नार्सिसिस्ट लोग हैं, ठीक है। पर्सनल व्हाट्सएप पे कभी कुछ लिख जाते हैं, कभी कुछ, मैं तो कभी ध्यान भी नहीं देती हूँ, सीधा ब्लॉक मारती हूँ नमूनों को, लेकिन लिख जाते हैं तो लिखते रहे, क्या ही फर्क पड़ रहा है उससे। तुम्हारे क्लेम करने से जस्टिस। एक बार मुझे किसी का कॉल आया कि वो अपनी सास को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, और कैसे मैनिपुलेट करना चाहती थी वो लेडी, कि वो मुझसे ये चीज़ चाहती थी कि मैं कोई ऐसी, क्योंकि उन्होंने हीलिंग सुना ना, तो हीलिंग का मतलब गलत ले लेते हैं लोग, तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि उनकी जो मदर इन लॉ है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं का कहना माने, सिर्फ़ और सिर्फ मतलब उनकी चले, और उनकी मदर इन लॉ उनके सामने सरेंडर कर दें। मैंने हाथ जोड़ दिया, जी आप क्या दे देंगे मुझे, ऐसा भी आप क्या दे देंगे मुझे, आप जो कुछ भी मुझे दे देंगे वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने अपनी जो जर्नी की है ना, और जिन चीज़ों से मैं निकली हूँ, अब मैं अपना कोई भी दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं चाहती कि मेरे खाते में एक भी चीज़ लिखी जाए रॉन्ग। भैया बहुत हुआ, ठीक है, अभी आप किसी और को चुनिए। उनको सीधा सा जवाब दिया कि आप किसी और को जाके ढूंढ लीजिए, मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ, ठीक है। वैसे तो उनको सलाह दी कि ये ना ही करें आप, तो ठीक है, क्योंकि माना आपकी सास जो है टॉक्सिक हो सकती है, मैं ये नहीं मना कर रही हूँ, हो सकता है टॉक्सिक हो, आप बहुत परेशान होकर मेरे पास आए हैं, लेकिन सच बात ये है कि अगर वो इंसान आपको नहीं प्रेम करता, ठीक है, तो उल्टी सीधी क्रियाएं करके आप उसको बाध्य करें कि वो आपकी हर बात माने, वो आपको प्रेम की दृष्टि से देखे, वो आपके लिए अच्छा अच्छा बोले, ये भी कुदरत विरुद्ध है, ये भी कुदरत के विरुद्ध है। देखो, कोई किसी अगर किसी पार्टनर के प्रति हीलिंग करवाता है ना, मैं उसके लिए भी क्लैरिटी मांगती हूँ कि पहले आप दोनों के बीच में कनेक्शन रहा है, वहाँ पर ऐसा ना हो कि दूसरी तरफ अन्याय हो जाए, दूसरी तरफ गलत हो जाए, ठीक है। और उल्टे सीधे काम मैं नहीं करती हूँ। तो ये व्यक्ति दूर बैठकर चकित हो रहा है कि इसके द्वारा किए गए कुछ भी जो काम है वो असर क्यों नहीं कर रहे आपके ऊपर। ना आपकी इनकम पे असर पड़ रहा है, ना आपके बैलेंस पे असर पड़ रहा है, ना आपके जीवन पे असर पड़ रहा है। इसने जो चीज़ें डाली थी उसके हिसाब से तो आपको इनके पैरों में जाके पड़ जाना चाहिए था अभी तक। इस इंटेंशन के साथ आपके ऊपर चीज़ें डाली गई हैं, इतना स्ट्रॉन्ग किया है इसने आपके ऊपर। जिस किसी से भी इसने करवाया है वहाँ पर इसने ये चीज़ डाली है कि आप पछताएं बुरी तरह से इसको छोड़ने के लिए, और आप मतलब रोते पीटते आए इसके पास कि आपको अपना ले, और ये बड़ी ईगो के साथ फिर आपको रिश्ते में ले ले, अंदर से मुस्कुराते हुए हंसते हुए कि भैया वापस से चिड़िया जाल में आ गई। डिवाइन यूनिवर्स ऐसा होने देंगे? आपकी लाइफ का बैलेंस ज्यों का त्यों बरकरार है और रहेगा, ठीक है। आपने पहले बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं अपने लिए, बहुत अच्छे स्टैंड लिए हैं अपने जगह लिए, और यूनिवर्स हर उस इंसान को बहुत प्रेम करते हैं जो खुद से प्रेम करता है,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नार्सिसिस्ट लव या सेल्फ ऑब्सेशन। मैं वो प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ, खुद से ऑब्सेस होना नहीं, मैं सेल्फ लव की बात कर रही हूँ। जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा था, आपने बिना डरे खुद को चुना, आपने सरेंडर नहीं किया, आपने बुराई के आगे नहीं दबा, आपने सच को सच ही बोला। यूनिवर्स आपकी उस ऊर्जा से बहुत 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 हैप्पी है। और यूनिवर्स आपको जो कुछ भी देना चाहते हैं ना, उसमें हिस्सा लेने के लिए इसको आपकी लाइफ में घुसना है वापस से। क्योंकि इसको जैसे ही आपने इसको छोड़ा, इसको समझ आ गया कि इसने क्या 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 खोया है, ठीक है, इसने क्या खो दिया और इसने कौन सी वाली बेवकूफ़ियाँ कर दी। और जस्ट बिकॉज इसका अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं था, इसका अपनी प्रवृत्तियों पर कंट्रोल नहीं था, इसका अपनी नज़र अपनी नीयत पर कंट्रोल नहीं था। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके ही कंट्रोल में होती हैं। आप चाहें तो अपनी प्रवृत्तियों को एक सही दिशा दे सकते हैं, आप चाहें तो बुरी चीज़ की जगह अच्छी चीज़ भी देख सकते हैं, आप चाहें तो कुछ बुरा साहित्य पढ़ने के सिवाय, कुछ बुरा देखने के अलावा, वही इंटरनेट ज्ञान का भी आधार है और वही इंटरनेट उल्टी सीधी चीज़ों का भी जो है सोर्स है। आपने क्या चुना, आपने क्या चुना वो मैटर करता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ पीपल ना, आपने ना उसके बाद आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप आपने अपने लिए लिए, बहुत स्ट्रांगली आपने अपने लिए फाइट किया है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को तो अपने आप से भी रिजोनेट कर रही हूँ। और आपने उसके बाद अपने आप को बहुत काम डाउन कर लिया है, आप अब बहुत शांत हो, बहुत बैलेंस हो। यूनिवर्स आपसे बहुत हैप्पी है डेफिनेटली, ठीक है। अपने जितने टाइम आपने बोझ उठाना था ना, बस उतने ही टाइम उठाया आपने, ठीक है। जब तक आपको लगा कि हाँ चलो चलो चलो, एकदम से नहीं निकले हो आप इस कनेक्शन से, बहुत सालों के बाद निकले हो आप इस कनेक्शन से, ठीक है। बदले में आपने क्या चाहा, जितना कुछ आपने दिया इतने सालों का जो आपने इस रिश्ते को सरेंडर किया, इस कनेक्शन को सरेंडर किया, उसके बदले आपकी डिमांड पता क्या थी? आपकी डिमांड रही थी सिर्फ और सिर्फ एक इमोशनल जो कनेक्शन होता है, एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की, एक लॉयल्टी की, एक लॉयल कनेक्शन की, बस इतनी सी चाहत थी आपकी। जिस लेवल का प्यार आप करें आपको सामने से भी मिले, बस इतना चाहना आपकी भूल बन गया। आपको कभी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। आप क्यों दिखा दिखा कर दूसरों पर प्रेम लुटाना, ये ऐसी सिचुएशन ला देता होगा आपके सामने कि ये दूसरे लोगों को, जब वो आए हुए हैं आपके घर पर या किसी जगह पर, आप अगर आप हैं और कोई और है, ये व्यक्ति, ये मेरा कार्मिक भी करता था, मैं पहले ही बता दूं, ये वो उस सामने वाले को बहुत ज़्यादा इज्जत देना, आप मतलब एक तो इज्जत देना चीज़ होती है और एक बिछ बिछ के जाना, ओवरली करना, ठीक है। और आपको मुंह तकने पे विवश करना, आप सिर्फ खड़े होके मुंह तकें उससे ये आपको इस प्रकार का अंडर कॉन्फिडेंट रखना चाहता था कि आप डिजर्विंग नहीं हो इसके प्यार और रिस्पेक्ट के। तो भाड़ में गया तेरा प्यार और रिस्पेक्ट, चाहिए किसको? ऐसा जवाब क्यों नहीं होता है आपके मुंह में? इस तरह का जवाब दो कि भाड़ में गया तुम्हारा प्यार और भाड़ में गई तुम्हारी रिस्पेक्ट, यहाँ चाहिए किसको? हम अपनी रिस्पेक्ट खुद कमा लेंगे। हमारे में तो देखो, मैंने जब मेरा कार्मिक मेरे साथ ऐसा करता था ना, तो मैंने वही रिस्पेक्ट उसको पूरी दुनिया से गेन करके दिखा दिया कि तू कौन होता है मुझे बताने वाला कि मैं रिस्पेक्ट के लायक नहीं हूँ, ये देख पूरी दुनिया मुझे प्यार करती है। तो जब आप एक को छोड़ देते हो ना, एक को जब आपने पूरा हिम्मत के साथ छोड़ दिया, उसको लात मार दिया, उसके बाद पूरी दुनिया आपको चेस करती है और करती है, क्योंकि उस एनर्जी को लोग पहचान जाते हैं कि ये बंदा जो है ये बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट है, ये बहुत जो है अपने आप में परिपूर्ण व्यक्ति है, उसके 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 पास सब आते हैं फिर तो आप इज्जत की चाह जब एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति से रखेंगे और उस व्यक्ति को ये हिंट है कि वो जैसे चाहेगा वैसे आपको ट्रीट करे और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत प्यार रिस्पेक्ट के लिए उसकी तरफ देखते रहेंगे और वो मज़े लेने के लिए आपको देखते ही रहने की श्रेणी में रखे, इससे बुरा और इससे मिजरेबल कोई स्टेट हो नहीं सकता।
मैं आपको अश्योर करती हूँ, 1 मिनट में लात मारिए ऐसे रिश्ते को, ऐसे व्यक्ति को, और आप अगर पूरी दुनिया से लव अट्रैक्ट ना करें तो कह दीजिएगा, पूरी दुनिया से अगर आप सम्मान अट्रैक्ट ना करें तो, ठीक है। इस इंसान ने आपको बोला कि ये तुमसे बेहतर है, वो तुमसे बेहतर है, इसने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी में निकाल दी, बदतमीज़ सा, दूसरों को खुश करने में लगा रहा, अभी बैठ के खुद अपना सिर पकड़ के रो, ठीक है। या फिर इसने आपको बताया होगा कि इसके आसपास इतने लोग हैं कि इसको आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और इससे मतलब सिर्फ प्योरली इंटेंशन था आपका ऐसी कड़वी बातें बोल के आपका दिल दुखाना। कोई इसके पास ना लोग थे, ना तब थे, ना अब हैं, ठीक है। आपको, आप जैसे मतलब एक होता है ना कि आप प्यार से बने हुए व्यक्ति थे, आप प्रेम से संचालित थे, तो आप क्या चाहते थे? आप सिर्फ ये चाहते थे कि मतलब प्यार बना रहे, मतलब आपको एक हारमोनियस फैमिली एटमॉस्फेयर चाहिए था, जो शायद हो सकता है आपने कभी कहीं पर मिस किया हो, आप चाहते हो, या आप पास्ट किसी लाइफ से ऐसी कोई इच्छा लेकर आए हों, बहुत आपका एक ही सपना रहा हो। इस सपने को कैसे तोड़ा जाए इसकी हर संभव कोशिश करना, ठीक है। और इस सपने को तोड़कर आपको कलपता हुआ देखकर, आपको रोता हुआ देखकर, इसको एक अजीब सी ना, कैसे बोलूँ मैं, गुदगुदी सी एक अजीब सी खुशी इसको मिलती होगी। बड़ा इसकी इसकी एक मैं आपको खासियत बता देती हूँ, इसकी स्माइल होगी ना, वो कभी आपको प्योर नहीं लगी होगी, ठीक है। इसकी स्माइल में आपको एक तंज, एक टोंट, एक कर्व हमेशा दिखा होगा, और वो स्माइल में सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही हूँ, दूसरों के लिए भी, दूसरों की तरफ भी जब ये स्माइल करता होगा ना, तो इसकी एक कर्वी सी स्माइल होगी जिसमें आपको सीधा सीधा तंज दिखता होगा, मतलब इसकी नज़र में यही सबसे ऊपर है, बाकी सब इसके सामने, ठीक है, पानी कम चाय है जो भी बोलते हैं वो, ठीक है। और ये ही सबसे सुप्रीम है। इसकी इसी सुप्रीमेसी की फीलिंग को यूनिवर्स तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो इसको समझाएंगे कि सुप्रीम सिर्फ एक है, और वो है स्वयं परमात्मा। क्योंकि ये तो महान आत्मा, इसने खुद को सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड बता दिया है, ये तो गॉड है अपनी नज़र में, तो इसका वो भ्रम तो यूनिवर्स 100% तोड़ेंगे। हर जगह से इस व्यक्ति को अब इंसल्ट मिलेगी, जितना आपको इंसल्ट किया, हर जगह से क्लेम कर लेना इस एनर्जी को। मैं आपको गलत दिशा में जाने को नहीं बोलती हूँ, मैं आपको कोई इन्जॉयमेंट लेने को नहीं बोलती हूँ, लेकिन कम से कम क्लेम तो करते चलिए, ठीक है। क्लेम कर लेना इस ऊर्जा को, जितना आपको इंसल्ट किया, जितनी आपकी आत्मा तड़पाई है, इस व्यक्ति की आत्मा तड़पेगी, तड़पेगी क्या, अभी भी तड़प रही है, और जितना जितना इसकी आत्मा तड़पेगी, आपको बाहर ये पार्टीज करता हुआ, नाचता हुआ और छिछोरी हरकतें करता हुआ मिल जाएगा। ये बाहर छिछोरी हरकतें कर रहा हो ना, बाहर जब ये छिछोरी हरकतें कर रहा हो, हर जगह पर नाच रहा हो, ठुमके लगा रहा हो, समझ जाना कि ये अंदर से बड़ा दुखी है, बहुत खोखला है, बहुत परेशान हो रखा है इस टाइम पर। ये होता है कार्मिक्स का पैटर्न, वो जितना ही दुखी होंगे उतना ही बाहर शोषा करके दिखाएंगे, उतना ही बाहर अपने आप को कॉन्फिडेंट होकर दिखाएंगे, क्योंकि इनको इस अंदर से इसकी आत्मा चाहे लाख आपके कांटेक्ट में आना चाहती हो, बाहर इसको फिर भी, मतलब हंसी आती है मुझे ऐसे इंसान पे, बाहर इसको फिर भी ये दिखाना है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको तो इनफैक्ट परवाह भी नहीं है। जबकि एक बात बताऊँ आपको, दुनिया ऐसे लोगों पर हंस रही होती है, अपना घर बर्बाद करके नाचने वाले व्यक्ति पर दुनिया हमेशा मन ही मन हंस रही होती है, लेकिन ऊपर से लोग भी इनको चढ़ाते हैं, लोग भी इनको चढ़ा रहे होते हैं कि हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, करो करो, हमें और तमाशा दिखाओ, हमें और एंटरटेन करो। तो ये होता है इनका जो बटोरा हुआ कर्मा। बाकी की ज़िंदगी इसकी, इसने हमेशा यूनिवर्स से पराए 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 लोग मांगे ना, ये परायों के बीच ही गिर के रहे, इसको इतना परायापन मिलेगा, इतना परायापन इसको मिलेगा कि ये खुद भागेगा, तड़पेगा, और इसको खुद कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा कि कैसे निकले। पराए पराए पराए, दूसरे 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 बेहतर, दूसरे अच्छे, तुमसे अच्छे, तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो, दूसरों को मैं इतना मानता हूँ उतना मानता हूँ। अभी ले
यूनिवर्स ने तेरे को दूसरों के बीच में पटक दिया। जो देखो इसमें वो चाहे आपको लाख ब्लेम करे सामने, मेरा कार्मिक आज तक मुझे ही ब्लेम करता है, करता रहे बैठा बैठा, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है। हाँ, ऐसे रहा करो, ढीठ बन के रहना पड़ता है इनके सामने, ठीक है। तो करता रहे, बोलता रहे, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? ना तो उसके फ्रेंड सर्कल में आपको जाना है, ठीक है। आपको यूनिवर्स आपके अपने लोग देंगे, आपकी अपनी सोल फैमिली देंगे, जो आपको ना कभी जज करेंगी, ठीक है, ना आपके लिए कभी बुरा सोचेगी और बोलेगी, ठीक है। अगर वो आपसे फ़ायदा नहीं उठाएंगे ना, तो वो आपको आपके लिए बुरा भला भी नहीं करेंगे, ठीक है। सच्चे लोग, अच्छे लोग आपके हिस्से में आएंगे, ये याद रख लेना मेरी बात हमेशा। सच्चाई और अच्छाई से अगर आपने जीवन बिताया ना, तो आपके जीवन में सच्चे और अच्छे लोग, ये कुदरत का बैलेंस है। ये तो मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि ये आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा कुछ मिल रहा है, क्योंकि आप डिज़र्व ही यही करते हो, ठीक है। तो जहाँ मर्जी घूम घूम के ये व्यक्ति बोलता रहे, इसकी बात को अब लोग नहीं समझेंगे, समझेंगे ही नहीं। इसका थ्रॉट चक्र ब्लॉक हो चुका है। इस पूरी रीडिंग में मेरा थ्रॉट आपने खुद नोटिस किया कि कितना ज़्यादा पता चल रहा था। ये इस व्यक्ति की रीडिंग, इस व्यक्ति की पूरी बातचीत हो रही है। जा, तेरा थ्रॉट चक्र तुझे इसी थ्रॉट के थ्रू जो मैनिपुलेशंस करता था, जो बातें करता था, जो लोगों को जा जा के आपके खिलाफ चीज़ें बोलता था और बड़ा खुश होता था, उसी थ्रॉट को यूनिवर्स ब्लॉक कर देंगे इसका। ये बोलेगा कुछ और, लोग समझेंगे कुछ और, लोग इसको मिस इंटरप्रेट करेंगे, इसकी बात को ही नहीं समझेंगे। जैसा ये चाहेगा वैसा लोग समझेंगे ही नहीं। और ये बहुत चकित होने वाला है, बहुत परेशान होने वाला है कि इसका बोला कुछ भी अब लोगों पर असर क्यों नहीं करता, क्योंकि तेरा थ्रॉट चक्र पूरी तरह से तुम्हारा ब्लॉक कर दिया है यूनिवर्स ने, ठीक है। दूसरी तरफ आपका विशुद्धि पूरी तरह से हील होगा, आप हीलिंग का काम करोगे, आपकी हीलिंग पावर्स बहुत बढ़ जाएगी, आप हीलिंग का काम करोगे। आपका कोई डिवाइन पार्टनर भी आपको मिल सकता है, जिसके साथ मिलकर भी आप हो सकता है ये हीलिंग का काम करो। आप बहुत आगे जाओगे इस हीलिंग के काम में, और बहुत सारा नेम एंड फेम जो इस व्यक्ति ने छीन तो ये नहीं पाया, ये तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन कोशिश ज़रूर की थी इसने, हर तरह के हथकंडे अपनाकर आपसे आपका सब कुछ ले लेने की जो कोशिश की थी, वो सब कुछ अब आपको अपने इस पड़ाव पर आकर मिलने जा रहा है, ठीक है। आपको एक फोकस रखना है इसके ऊपर, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर अपना फोकस रखना है कि आपका सोल पर्पस, अगर कोई पार्टनर आपका आता है उसको आपने एक्सेप्ट करना है लाइफ में, ठीक है। यूनिवर्स का गिफ्ट मानकर आपको एक अच्छा कनेक्शन भी आए तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। आपको अपने आप को नॉन डिज़र्विंग नहीं समझना, आप नॉन डिज़र्विंग हो ही नहीं, ठीक है। किसी मूर्ख के कह देने से आप नॉन डिज़र्विंग नहीं हो जाते हो, ठीक है। जब मुझे मेरा चैनल ग्रो कर रहा, मतलब मेरी चीज़ें चल रही थी, मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा था, मेरी लाइफ में सेटल हो रहा था सब कुछ, तो उतना ही ज़्यादा मुझे अपने बारे में बातें सुनने को मिल रही थी। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आप अच्छाई की तरफ जाते हो, जब आपकी लाइफ में अच्छा अच्छा होना शुरू होता है ना, तो कौवे क्या बोलो इनको, मेंढक और ज़्यादा टर्राने लग जाते हैं। इनको सिर्फ कार्मिक की जितनी बातें होती है ना, उसको मेंढक की टर्टर समझो केवल, उसका कोई मीनिंग होता है क्या? नहीं होता है ना। आप कितना ही कान लगा के भी उसको सुन लोगे, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो मेंढक का टर्राना समझो इसको। बरसाती मेंढक होते हैं ना, उछल उछल के टर्राते हैं कि हाँ मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो, हाँ नहीं सुनना, सुन तो रहे हैं पर समझ ही नहीं आ रही थी तो बोलना क्या चाहते हो तुम लोग, ठीक है। तो मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि जब आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आएंगी ना, तो आपका क्रिटिसिज्म होगा। जो नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव लोग हैं, जिन्होंने वो हासिल नहीं किया, वो आपकी क्रिटिसिज्म करेंगे, ठीक है। मेरे बहुत कई जो मेरे लोग हैं, वो मुझे आके बता देते हैं कि उनके साथ जो जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ अपने बारे में सुना है। तो मैं बोलती हूँ ये तो एक अच्छा साइन है। जब आप अपने बारे में बहुत कुछ सुन रहे हो तो आप ग्रो कर रहे हो, क्योंकि जो जिंदा है उसी के बारे में बात होती है, ठीक है। जाने के बाद तो सबके बारे में अच्छा अच्छा ही बोला जाता है, बुरा
बोला जा रहा है, इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो। कईयों की आंखों का कांटा हो आप, ठीक है, कईयों की आंखों में चुभ रहे हो आप। और चुभता कौन है? चुभता वही है जिसमें धार होती है, ठीक है। तो इसी नोट पर ये रीडिंग मैं एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। दूसरे चैनल पर मेरा साथ बनाइए प्लीज़, मेरे साथ दीजिए। वहाँ पर ऑलरेडी है अच्छे खासे मेरे सोल फैमिली, लेकिन और मुझे चाहिए आपका सपोर्ट, वहाँ भी चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। रीडिंग बुक करिए, हीलिंग बुक करिए अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो। और अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ टैरो रीडिंग कोर्स, अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ चक्र हीलिंग, तो आप कर सकते हैं ज़रूर से ज्वाइन। तो चलिए अभी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।